हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, और अभी हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफेक्ट, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं तुम्हें थोड़ी इसके बारे में कहानी सुनाता हूँ, ठीक। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुआ था कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि एक ऐसे मेटल सरफेस लिया एक, ठीक। ये एक मेटल सरफेस, और इस पे ना लाइट जो है, अपनी लाइट, ठीक, वो इस पर डाली, इंसिडेंट कराई गई, ठीक। ऐसे लाइट गिरी इस पे। तो लाइट के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी अगर आपको कहानी बताऊं कि लाइट क्या है, असल में कोई भी नहीं जानता है लाइट क्या है। जहाँ पे जो मर्जी होता है वो चेप देते हैं हम। लाइट जो है डुअल नेचर शो करती है, ऐसा मतलब डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लाइट का डुअल नेचर, ठीक। डुअल नेचर मतलब मीन्स कि ये वेव नेचर भी शो करती है, ठीक, और पार्टिकल नेचर भी शो करती है, ठीक। और जो पार्टिकल होते हैं वो बने होते हैं, असल में वो होते हैं फोटोन, ठीक। इतना सभी को पता होगा, ठीक। तो यहाँ पे ना हमें सिर्फ एक ही टर्म यूज करते हैं। यहाँ पे हम मानते हैं कि जो लाइट है ना, वो फोटोन से बनी हुई है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जो लाइट है वो सिर्फ फोटोन है। तो जब एक फोटोन यहाँ से आया, ठीक, ऐसे आया और मेटल सरफेस पे टकराया, तो उस वो कोई एक एनर्जी से आएगा, पर्टिकुलर एक एनर्जी से आएगा। इंसिडेंट एनर्जी बोल सकता हूँ मैं उसको, ये इंसिडेंट एनर्जी, ठीक। एनर्जी से आया और मेटल सरफेस पे टकराया, ठीक। स्ट्राइक होने के बाद यहाँ से जो है, ये उसी टाइम पे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक। और ये जो है मेटल सरफेस जो लिया है हमने, आ, यहाँ से मेटल सरफेस, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला। बस इसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक। और इसमें थोड़ा क्या किया था इसके बाद, और अच्छे से इस इफेक्ट को जानने के लिए उन्होंने एक सर्किट लगा दिया, ठीक। ऐसे मैं सर्किट बना रहा हूँ, ठीक। सर्किट बनाया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ पे बना एनोड, यहाँ पे बना कैथोड। कैथोड पे मेटल सरफेस, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के, मतलब ऐसे बोलो, यहाँ से निकल के और एनोड तक आया, ठीक। एनोड तक आने में जो इलेक्ट्रॉन आया, ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल की कोई, ठीक। और अगर डिस्टेंस कब ट्रेवल करेगा, जब यहाँ पे कोई इसके पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तो मतलब यहाँ पे करंट होगा, और जो करंट होगा वो होता है अपना, जो यहाँ पे करंट होगा वो होगा फोटो करंट बोलते हैं उसे, ठीक। फोटो करंट एक नई टर्म, ठीक। बस है कुछ भी नहीं, जो यहाँ से करंट जो ये रीड कर रहा है, जो करंट शो कर रहा है, उसी को फोटो करंट बोल देते हैं, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ी सी एक डेफिनेशन टाइप लिख लेते हैं। तो जो हमने लिखा है वो लिखा है कि जब एक लाइट इंसिडेंट होती है सर्टेन मेटल से, ये जो मेटल था इसको मैं बोलूँ मेटल सरफेस बोलो, और इसको जो मेटल है, सर्टेन मेटल क्यों यूज है ये यहाँ पे कुछ ही मेटल्स हम यूज करते हैं, जैसे हम रुबिडियम, मतलब बोलो रेडियो एक्टिव मेटल, रेडियो एक्टिव मेटल, ठीक। हम यहाँ पे फोटो रेडियो एक्टिव मेटल्स ही यूज करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, ये रेडियो एक्टिव मेटल्स ही शो करता है, ठीक। तो रेडियो एक्टिव मेटल्स लिया हमने और उसमें लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक। तो उसके बाद वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कैथोड और एनोड के बीच में, ठीक, कैथोड और एनोड के बीच में मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा, और उसको हम फोटो करंट बोलते हैं, ठीक। उस सर्किट में जो करंट फ्लो, फोटो करंट, और जो इफेक्ट है ये पूरा जो इफेक्ट था इतना, मतलब यहाँ से आना और ये पूरी जो कहानी है, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल देते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। और इसके बाद एक नई टर्म है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन इससे पहले मैं, मुझे लगता है थोड़ी चीज और पढ़ लेनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले। देखो लाइट है हमारा, लाइट, ठीक, इसी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो लाइट के पास क्या क्या होगा, अगर वो पार्टिकल है या वेव है, अगर वेव है तो उसके पास एक फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक। फ्रीक्वेंसी होगी, सॉरी, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक। और वेव है तो उसके पास वेवलेंथ भी होगी, मतलब लैम्डा भी होगा उसके पास, ठीक। ठीक, और उसकी स्पीड होगी, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक।
तो कोई भी लाइट सोर्स है उसके पास क्या क्या चीज़ें होती है अपनी, उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट सभी जानते हो तुम, मतलब 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड वही होती है। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में 1 सेकेंड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अगर यहाँ से जो लाइट आई उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, जो ये लाइट यहाँ पे गिर रही है, ठीक, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी हो उसकी, एफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाए। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन निकला जिस सबसे कम फ्रीक्वेंसी पे जिस पे इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, मैं लैंग्वेज लिख ले रहा हूँ इसकी। ठीक, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट लाइट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करते हैं वी नॉट से। ठीक, वी नॉट नहीं मतलब न्यू नॉट बोलेंगे इसको। ठीक, न्यू नॉट। और जैसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपन लैम्डा, मतलब वेवलेंथ। ठीक, ये लाइट के केस में बात कर रहे हैं, लाइट का नेचर। ठीक, इसी में हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे ही बात करूँ इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी। ठीक, हम मानते हैं कि लाइट की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो आते हैं कि यहाँ पे जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एक और नई टर्म आ गई, ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक, और ये क्या है अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक, ओके। तो जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, अब देखो ये ना बिल्कुल उल्टा है। अगर ये सबसे कम चाहिए तो हमें सबसे ज्यादा ये चाहिए। ठीक, तो जो सबसे ज्यादा मैं बोलूँगा द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक, वहां पे हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक, अगले पेज पे लिख ये हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया। ठीक है, द मैक्सिमम वेवलेंथ required to eject an electron out of the surface metal is called threshold wavelength। ठीक, हाँ, इसके बाद मैं बात करूँ, अगर हमारे पास देखो वेवलेंथ भी है, ठीक, और फ्रीक्वेंसी भी है। ठीक, फ्रीक्वेंसी है, ठीक, और वेवलेंथ है। तो अगर लाइट गिर रही है तो उसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी, स्पीड भी है उसके पास। ठीक, तो उसके पास जो एनर्जी होगी, ठीक, जिस एनर्जी से वो आके इस मेटल सरफेस पे टकराई, तो एक यहाँ से नई टर्म निकाल के लाते हैं हम, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मीन्स जो सबसे कम एनर्जी हमें चाहिए, जो हमारे पास हम कितनी एनर्जी से स्पीड सॉरी लाइट को यहाँ से इंसिडेंट करें, कितनी एनर्जी की लाइट इंसिडेंट करें हम कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो हम बोल रहे थे वर्क फंक्शन जो है मिनिमम एनर्जी है। ठीक, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन के बारे में एक बात खास है कि हर मेटल के लिए अलग होगी इसकी वैल्यू। ठीक, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो अगर वर्क फंक्शन के मैं उसकी बात करूँ फॉर्मूला की, तो ये एनर्जी है पहली बात तो। ठीक, और एनर्जी ऑफ लाइट मतलब एनर्जी ऑफ लाइट जो होता है वो होता है h/λ, ये है एनर्जी ऑफ लाइट। ठीक, अगर ये एनर्जी ऑफ लाइट है तो अगर हम इसको वर्क फंक्शन में रखें तो कैसे रखेंगे कि हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी बोलो या इसको बोलो वर्क फंक्शन चाहिए, तो हमारे पास एच और सी फिक्स है। ठीक, लेकिन हमें चाहिए कि सिर्फ हमें सबसे कम एनर्जी चाहिए। सबसे कम एनर्जी के लिए हमें जरूरत होगी सबसे ज्यादा वेवलेंथ की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हमें देगा और उससे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, सॉरी। ठीक, और इसको अगर मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा, ये वर्क फंक्शन का यही है दोनों फॉर्मूले। ठीक, अच्छा, वैसे आपको ये पता होगा कि मतलब जो ये है एनर्जी ऑफ लाइट या इसको h/λ। ठीक, और इसके दो तीन टर्म्स होते हैं, E इक्वल टू h न्यू। ठीक, P इक्वल टू h/λ, जहाँ पे P क्या है, मोमेंटम। ठीक, और यहाँ से हम एक रिलेशन और निकाल सकते हैं किसका, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। कैसे, P को मैं क्या लिख सकता हूँ, mv। ठीक, mv इक्वल टू h/λ। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी में इधर लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv का स्क्वायर। ठीक, ½ mv स्क्वायर है ना।
तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम जो हुआ वो हुआ एम वी। ठीक, तो इन दोनों के बीच में हम कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? अगर मैं बोलूँ कि काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2m, तो ये क्या बन जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर। और एम स्क्वायर वी स्क्वायर ये क्या है? कि पी का स्क्वायर मतलब मोमेंटम का स्क्वायर है, यही है। ठीक, तो मोमेंटम का स्क्वायर ये हो गया। ठीक, और मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ कि, ठीक 1 सेकेंड, और अगर यहाँ पे मैं यूज करता हूँ पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर का अगर मैं अंडर रूट कर दूँ, स्क्वायर किया अंडर रूट किया, वही वही आएगी वैल्यू, हमारे पास एम वी आएगा। ठीक, हमें पता है एम वी आएगा, स्क्वायर किया फिर रूट कर दिया उसका, एच लेमडा। ठीक, तो और पी स्क्वायर क्या है? 2m काइनेटिक एनर्जी, तो अंडर रूट 2m और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच लेमडा, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, m मास। ठीक, ये याद हो गया। और ये ना मतलब ऐसे छोटे छोटे मतलब कन्वर्जन है ये बेसिकली, एनर्जी का एक फॉर्मूला ये है और मतलब मोमेंटम वाला ये, बस ये याद रखो, बाकी कन्वर्जन है। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कर, चलो इसी वीडियो में कर ले रहे हैं कवर हम। 1 सेकेंड। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की मैं बात करूं तो फिर से हम वही, मैं अगर उसी फिगर को देखूं तो फिगर देखो, चलो आ गया। तो ऐसे था, एक मेटल सरफेस था ये। ठीक, और मेटल सरफेस क्या था कि एक सर्किट से जुड़ा हुआ है। ठीक, सर्किट ऐसे मतलब ऐसे ये इधर प्लस माइनस। ठीक, इधर एनोड था और ऐसे इधर से ऐसे लाइट गिर रही है आके। ठीक, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की कोई एनर्जी होगी। ठीक, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट ई आई बोल सकता हूँ मैं उसको। ठीक, और यहाँ पे आके टकराया और इस मेटल का कोई एक वर्क फंक्शन होगा। हमने पहले पढ़ा कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको एक वर्क फंक्शन से होके जाना पड़ेगा। ठीक, वर्क फंक्शन वो कि जहाँ पे वो सबसे कम एनर्जी ई आई की, वो सबसे कम वैल्यू जहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन पास करा दे। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। और ये जो होती है ना ये रिएक्शन, ये रिएक्शन ऐसे होती है, मान लो कि मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, रोटेट कर दूं अगर मैं इसको, तो ऐसे ये मेटल है। ठीक, अब मेटल पे हमने ऐसे लाइट गिराई इस पे। ठीक, ऐसे लाइट यहाँ पे गिर रही है। ठीक, तो लाइट जैसी गिरी, लाइट इन द टर्म ऑफ फोटोन। ठीक, फोटोन आया, फोटोन इस पे टकराया और इसकी जो वर्क फंक्शन मतलब वर्क फंक्शन की वैल्यू है वो ई आई के बराबर है। ठीक, मैं यहाँ पे अगर एक केस लूँ कि ई आई के बराबर है, तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन फिर भी निकालेगा, जैसे ही आके टकराएगा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक, एक एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और तुरंत निकालेगा, ऐसा नहीं, इसमें टाइम गैप नहीं होता है। ठीक, इसमें कोई टाइम गैप वगैरह नहीं होता है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, फिर और अगर मान के चलो, ये तो था कि यही है। ठीक, मैंने बोला था कि अगर करंट फ्लो करा दिया हमने, ठीक, तो यहाँ पे करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला, जब ये टकराया आके फोटोन, इलेक्ट्रॉन आया और ऐसे निकल के जा रहा है। ठीक, तो जा रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पहले हमने कन्वर्जन पढ़ लिया था, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी है इसके पास। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी से जाएगा। अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती तो ये रुका हुआ होता। ठीक, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो इक्वेशन जो यहाँ से बन के आएगी वो आएगी ई आई इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये है इक्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, यहाँ पे मैं अगर तुमसे छोटी छोटी चीजें 1 मिनट में लिख देता हूँ। ठीक है ना, अगर अगर नहीं मतलब अगर मैं बात करूँ लाइट की इंसिडेंट एनर्जी की, ठीक, लाइट की इंसिडेंट एनर्जी की, तो हमें वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है हमारी? पहला, जैसे वो आगे टकराएगी इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालेगी मतलब उसकी हम कौन सी टर्म को छेड़ रहे हैं? वर्क फंक्शन को। ठीक, वर्क फंक्शन को अगर ई ऑफ आई मतलब ये बराबर होगा तो निकाल देगा, अगर इससे ज्यादा है, ये ऐसे ई ऑफ आई बराबर है या ज्यादा है वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और अगर कम हुई, ठीक, ऐसे वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। ठीक, पहली यहाँ तक आई। अगर निकाल दिया, अगर ये कंडीशन हुई तो हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। दूसरा स्टेप बोलते हैं कि अगर ये हुआ, बराबर हुई या ज्यादा हुई, तो या तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या नहीं करेगा। अगर ये एनर्जी ज्यादा होगी तब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्यों? एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर लग चुकी है, बाकी जितनी बची उससे ये क्या है कि काइनेटिक एनर्जी पकड़ लेगा और ये मूव करेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आएगा इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा
वो आएगा ई ऑफ आई इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे कि जितनी एनर्जी उसके पास बची थी, यहाँ पे गई एनर्जी कुछ तो, ठीक, इधर टोटल था, ठीक, कुछ एनर्जी सबसे पहले एकदम मतलब यहाँ पे कटी, ठीक, यहाँ पे कटने के बाद जितनी भी होगी वो सब इधर जाएगी, इधर जाएगी तो मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक, ओके। और इसका कन्वर्जन अगर मैं तुम्हें बताऊं, इसके मतलब छोटे छोटे से कन्वर्जन है, देखो एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी की टर्म में, अगर मैं लिखूं तो पहले मैं लिख सकता हूँ एच न्यू, ठीक, ये तो एनर्जी है, वर्क फंक्शन क्या था एच न्यू नॉट, ठीक, अपना काइनेटिक एनर्जी, पहली इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन कितनी बना लो तुम, ठीक, एच न्यू एनर्जी, फिर से मैं इसके साथ कुछ और कर लूँ, मतलब इसको खोल दूँ काइनेटिक एनर्जी को, तो एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर जिस एम, और एम जो है एम यहाँ पे मास किसका है इलेक्ट्रॉन का, ठीक, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। काइनेटिक एनर्जी में मास हम इलेक्ट्रॉन का लेंगे, और इसको हटा के फ्रीक्वेंसी को हटा के अगर मैं इन टर्म्स ऑफ लेमडा बात करूँ, मतलब वेवलेंथ, तो एच सी बाई लेमडा, और यहाँ पे एच सी बाई लेमडा नॉट वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी, प्योर कन्वर्जन, ठीक, ये तुम कर सकते हो, ओके। अभी इसी वीडियो में हम इतना ही देख रहे हैं, और आगे हम बातें करेंगे कि मतलब कहाँ कहाँ पे, चलो इसी में कर देता हूँ मैं कि कंडीशंस क्या क्या शो करेगा ये, ठीक, अगली वीडियो में हम इन्हें लिख लेंगे, लेकिन इसमें मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो अगर पहले बोला था कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट, अगर उसकी वैल्यू वर्क फंक्शन से कम है तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफेक्ट नॉट शो, मतलब ये शो नहीं करेगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, अगर नहीं निकला तो कैसे शो करेगा, ठीक, और अगर ये ज्यादा है, ठीक, सॉरी ऐसे ज्यादा है वर्क फंक्शन से, तो इफेक्ट ये शो करेगा, ठीक, लेकिन एक तीसरा केस सबसे अलग, मतलब बिल्कुल ही अलग, न्यारा, प्यारा, सबसे बढ़िया, अगर वर्क फंक्शन और इसकी वैल्यू बराबर हो गई, तब हमें ये तो पता है कि अगर ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो सिंपल है कि ये शो करेगा, ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर बराबर हो गई वैल्यू, तब अगर बराबर हुई तो ये इफेक्ट नहीं शो करेगा, क्यों, नॉट शो, इफेक्ट नहीं शो करेगा, क्यों, अगर यहीं पे वैल्यू हमारा रुक गया तो इलेक्ट्रॉन तो वहां से निकलने के बाद यहीं पे रुका हुआ है, हमें तो इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचाना है ना, एनोड तक पहुंचेगा तभी तो सर्किट कंप्लीट हो गए, ठीक, इलेक्ट्रॉन ऐसे मतलब लाइट आई और यहाँ पे आके रुक गया, इलेक्ट्रॉन बस सरफेस से बाहर निकल गया, इफेक्ट कहाँ से होगा, तो ये तीन इसके केस है वर्क फंक्शन और एनर्जी वाले, कि अगर एनर्जी की वैल्यू वर्क फंक्शन से कम है तो इफेक्ट शो नहीं करेगा, बराबर है तब भी शो नहीं करेगा, ज्यादा है एनर्जी की इंसिडेंट एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, ठीक, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा लेता हूँ, ठीक, तो इससे आपको क्या है कि एक आइडिया हो जाएगा। देखो हमें दिया हुआ है कुछ मीटर्स दिए हुए हैं, ठीक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक, ये मेटल्स दिए हुए हैं, और मेटल्स में क्या है कि उनके वर्क फंक्शन वैल्यू दी हुई है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है कि इसका 3.7 है, 4.2, 1.8, 0.9, 5.2, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, सभी का ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि जो लाइट वहाँ पे गिर गिर रही है इन सभी के सरफेस पर कुछ ऐसा ऐसा इफेक्ट तो होगा, ऐसा, तो अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू इतनी इतनी है सबकी, ठीक, तो ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा जो है एलिमेंट या मेटल पीएच शो करेगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे कि जो वो आ रही है वैल्यू उसकी लाइट की, ई आई कितना है हमारे पास, तो ई आई कैलकुलेट करने के लिए पहले हमारे पास 400 एम में हमारा वो दिया हुआ है, 400 एम मैं बोलूँ तो ये होता है कि तो 10⁹ मीटर इतना होता है इसका, ठीक, 10 एंगस्ट्रॉम होता है, नैनो वगैरह कुछ होता है, ठीक, तो ई आई होता है, एक सिंपल सा लॉजिक है 140/400, अगली वीडियो में मैं इसे बताऊंगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू आएगी, ये जो है हमारा यहाँ पे जो है 140, ये रिलेशन में आता है एच सी, अगर हम करें एच सी को कैलकुलेट वो करें तो एच की वैल्यू होती है शायद
एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻, तो इसकी वैल्यू जो है 6.6 इंटू 10⁻−34 33 ऐसी कुछ है, 6.62, ठीक दिख रहा है, हाँ ठीक। ये एच की वैल्यू है, ठीक। और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 इंटू 10⁸ और कुछ रिलेशन इससे निकल के आता है, मतलब मीटर वगैरह में अगर वेवलेंथ देते हैं तो उससे क्या होता है, अगली वीडियो में कवर करेंगे हम इस कन्वर्जन को। तो 140 ये शॉर्टकट टाइप में, अगर हम एंगस्ट्रॉन्ग में निकाल रहे हैं तो 1400 ऐसे करके, और इधर एंगस्ट्रॉन्ग में लैम्डा ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 4 3 120, और तो मतलब यहाँ से वैल्यू है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम देख लेंगे जिसकी भी वैल्यू 3.1 से ज़्यादा होगी वो शो नहीं करेगा, और इसके बराबर भी होगी वो भी शो नहीं करेगा, ठीक। तो जिस किसी भी मेटल की वैल्यू, जिस भी मेटल की वैल्यू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है वो शो नहीं करेगा, ठीक। वर्क फंक्शन की वैल्यू EI से अगर ज़्यादा है तो शो नहीं करेगा, और अगर बराबर है तभी शो नहीं करेगा, ठीक। सिर्फ शो करेगा जब कि EI की वैल्यू ज़्यादा होगी वर्क फंक्शन से, ठीक। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, ये शो नहीं करेगा, ठीक। फिर दूसरा ये भी शो नहीं करेगा, और ये शो करेगा 1.8, 0.9 शो करेगा, 5 ये भी नहीं शो करेगा। और इक्वल वाला बता दिया कि मतलब जो इक्वल है तब भी शो नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं किया, तो ये भी शो नहीं करेगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज जो आई इसमें आई 1.8 वाला और 0.9 वाला, ये इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में देखेंगे हम बाकी के आगे के कॉन्सेप्ट। अभी तक के लिए हम यही कर रहे हैं, और कल हम कवर करेंगे इस टॉपिक पोटेंशियल, इनका कन्वर्जन, ठीक। एच और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और जूल वगैरह का, ठीक, कन्वर्जन देखेंगे। फिर इसके बाद ग्राफ देखेंगे, इंटेंसिटी, और फिर उससे अगली वीडियो में कवर करेंगे हम बोर्स मॉडल, ठीक। तब तक के लिए बाय।